बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी तमाम हलकों की सूरत हाल आपके सामने रख दूँ। और कल का दिन हमारे पास बचा है। तमाम 8 हलके अगर कौमी असम्बली के आपकी नज़र से गुजर जाएँ तो कल रात को यानी सैटरडे नाइट को हम इस पोजीशन में होंगे कि एक एनालिसिस दे सकें कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीत रही है, या सारी सीटें जीत रही है, या कुछ सीटों पर टफ फाइट है, और कौन कौन सी सीटें फंसी हुई हैं तहरीक इंसाफ की और क्यों फंसी हुई हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि ज़रा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर सारी सूरत हाल आप तक पहुंचा दी जाए। अब मैं जो हल्का आपके सामने लेकर आया हूँ वो NA 22 मर्दान है। और NA 22 मर्दान ये वो हल्का है जो जहाँ पर सूरत हाल इस वक्त काफ़ी टफ़ है। यानी ये उन 3 हलकों में से एक हल्का है जहाँ पर तहरीक इंसाफ को सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि ये हल्का क्यों मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए, और इस वक्त कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो इस हल्के पर असरअंदाज हो रहे हैं। और इस हल्के की जो इंतखाबी दिन है वहाँ उस दिन यानी 16 तारीख को इसकी एक डायरेक्शन मुरतब होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन 9 हलकों से इस्तीफ़े कबूल करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया था, स्पीकर साहब ने फ़ैसला किया था, उनमें इस हल्के को क्यों शामिल किया गया था उसकी बड़ी अहम वजह है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अली मोहम्मद ख़ान जो हैं वो तकरीबन 1,500 वोट लेकर जीते थे। यानी उनका जो जीत का मार्जिन था वो 1,500 के करीब था। और उनको जो शिकस्त थी अली मोहम्मद ख़ान ने वो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलें मौलाना मोहम्मद कासिम साहब पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अली मोहम्मद ख़ान के 58,577 वोट थे, मौलाना मोहम्मद कासिम के 56,318 वोट थे, जमशेद ख़ान जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने भी 36,000 वोट लिए थे, मलिक अमान ख़ान जो ANP के उम्मीदवार थे उन्होंने भी 27,000 वोट लिए थे, और शुएब आलम ख़ान जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने भी 13,000 वोट लिए थे। तो अगर आप इस हल्के में अली मोहम्मद ख़ान के मुकाबले में एंटी PTI वोट काउंट करें तो ये 1,33,000 वोट बन जाता है। यानी आप ये सोचें कि अली मोहम्मद ख़ान के 58,000 वोटों के मुकाबले में अपोजिशन की 4 बड़ी जमातों ने मिलकर 1,33,000 वोट लिए थे। इसलिए इस हल्के में जो इस्तीफ़ा अली मोहम्मद ख़ान का कबूल करते हुए यही तवक्को थी या ख्वाहिश थी हुकूमत की कि अगर हम चारों जमातें मिलकर अपना अपना वोट बैंक लेकर आएंगे तो 1,33,000 वोट हमने उस वक्त लिया था, तो ना करते भी हम 1,00,000 वोट तो ले ही लेंगे और अली मोहम्मद ख़ान को आसानी से शिकस्त दे लेंगे। ये सोचकर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में चारों ने अपना एक उम्मीदवार उतारा। अब उम्मीदवार कौन उतारा गया है? उम्मीदवार उतारा गया है मौलाना मोहम्मद कासिम को। और मौलाना मोहम्मद कासिम और उनका ख़ानदान दहाइयों से इस हल्के से इलेक्शन लड़ता आ रहा है, कभी हार जाता है कभी जीत जाता है। इनको अली मोहम्मद ख़ान ने आकर पहली मरतबा चैलेंज किया था, अदरवाइज़ ये यहाँ से जीतते चले आते थे और अभी भी अपना अच्छा खासा एक असर और रसूख रखते हैं। मैं आपके सामने 2013 का इलेक्शन रख देता हूँ। 2013 में भी अली मोहम्मद ख़ान ही ने इनको हराया था, मौलाना मोहम्मद कासिम को। NA 10 हुआ करता था उस वक्त, या अब NA 22 है, NA 10 हुआ करता था। तो यहाँ अली मोहम्मद ख़ान ने 2013 में 46,000 वोट लिए थे, 40,500 वोट, और मौलाना मोहम्मद कासिम 39,000 वोट ले सके थे। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की काफ़ी हवा चल रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, और अली मोहम्मद ख़ान एक नए उम्मीदवार के तौर पर आए थे और 6,000 वोटों की बढ़तरी से जीत गए थे। और अब अली मोहम्मद ख़ान 2013 में जब आए हैं तो सिर्फ 2,000 वोटों के फ़र्क से जीत सके हैं। उसकी वजह यह थी कि लोग अली मोहम्मद ख़ान से काफ़ी नाराज़ थे और समझते थे कि इस्लामाबाद में ज़्यादा वक्त गुजारा है, हल्के में टाइम नहीं दिया। यही वजह है कि जब टिकटें तकसीम करने का मामला आया था तो अली मोहम्मद ख़ान की टिकट होल्ड हो गई थी, और एक उस वक्त राय ये थी कि शायद अली मोहम्मद ख़ान साहब को टिकट ही ना मिल सके क्योंकि उनके हल्के में जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ और मुझे सही याद आ रहा है तो शायद यहाँ पर एक सर्वे भी हुआ था कि अली मोहम्मद ख़ान को टिकट दिया जाए या किसी और को टिकट दिया जाए। तो बहरहाल अली मोहम्मद ख़ान साहब से उस वक्त हम पूछते थे मीडिया पर्सनस कि अली मोहम्मद ख़ान साहब क्या आप यहाँ पर इलेक्शन आपको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो झुंझलाहट का शिकार थे, ख़ुद भी परेशान थे। बहरहाल अली मोहम्मद ख़ान को टिकट मिला और उसमें खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि एक तरह से क्लीन स्वीप किया था तहरीक इंसाफ ने, तो अली मोहम्मद ख़ान भी 2,000 वोटों के फ़र्क से जीत ही गए थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है। अच्छा, अब सूरत हाल पर आने से पहले मैं आपको मज़ीद ये बता दूँ कि मौलाना कासिम ख़ान जो हैं ये 2013 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन तो अली मोहम्मद ख़ान से हार गए थे, लेकिन 2008 का इलेक्शन भी इन्होंने जीता था, 2002 का
का इलेक्शन भी इन्होंने जीता था। 2008 का इलेक्शन मौलाना कासिम ने पीपल्स पार्टी के नवाबजादा अब्दुल कादिर खान से जीता था और 2002 का इलेक्शन भी इन्होंने जीत लिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि 1988 में इनके वालिद कासिम खान के वालिद मुफ्ती मोहम्मद कासिम जो हैं वो भी रुकन जो हैं वो रहे हैं, रुकन असम्बली रहे हैं, कौमी असम्बली के रुकन रहे हैं। अच्छा, अब इनके जो छोटे भाई हैं मौलाना कासिम के, ये मौलाना सईद, ये इस वक्त चेयरमैन हैं किसके, तख्तबाई तहसील के। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हलका है इसमें 2 तहसीलें आती हैं, एक तो मुकम्मल तहसील तख्तबाई की आती है और दूसरी काटलंग जो है ये तहसील आती है। तो काटलंग जो है वो तकरीबन 50% या इससे थोड़ा कम इसमें शामिल है, लेकिन असल मुकाबला जो है वो तख्तबाई में हो रहा है और सही जो इस वक्त मेहनत हो रही है उम्मीदवारों की तरफ से वो भी तख्तबाई में हो रही है और इमरान खान ने जलसा भी कल तख्तबाई में ही किया है। अच्छा, अब यहाँ पर जलसे तो दोनों के हुए हैं, तहरीक इंसाफ का भी जलसा हुआ है और मौलाना का भी जलसा हुआ है, दोनों के जलसे बड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में लोगों की राय यह है कि उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे, यानी दूसरे इलाकों से भी आए हुए थे इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए और उनका वो जो एक पूरा बयानिया चल रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए। और मौलाना का जलसा जो है वो मकामी लोगों पर मुश्तमिल था, इसलिए मौलाना का अगर थोड़ा कम भी था तो अहम था क्योंकि उसमें मकामी लोग थे, ये एक राय है वहाँ के लोगों की। लेकिन बहरहाल दोनों के जलसे अच्छे हुए हैं, इमरान खान का भी और मौलाना ने भी एक ठीक जलसा किया था। अच्छा, अब आपको मैं वो फैक्टर्स बता देता हूँ कि 4-5 फैक्टर्स कौन से हैं जो इस हल्के पर असरअंदाज हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर ख़वातीन का टर्नआउट कम हो सकता है क्योंकि मजहबी घरानों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है और मौलाना के पैरोकार हैं वो जो हैं वहाँ पर ख़वातीन कम वोट डालने के लिए निकलती हैं। अच्छा, इसका तहरीक इंसाफ को एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज इस तरह से हो सकता है कि मौलाना के लोग ख़वातीन अगर कम निकलती हैं वोट डालने के लिए तो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ख़वातीन को अगर तहरीक इंसाफ निकाल पाती है, जैसा कि वो हमेशा ख़वातीन को बड़ी अहमियत देती है, तो यहाँ पर उनको ये सपोर्ट मिल सकती है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है ओवरऑल टर्नआउट कम होने का पीटीआई को नुकसान भी हो सकता है। तो बहरहाल ख़वातीन का टर्नआउट कम रहने का इम्कान इस हल्के में ज़ाहिर किया जा रहा है। अली मोहम्मद ख़ान से अगेन लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान के बारे में समझा जाता है कि उन्होंने अपने इलाके में हल्के में टाइम ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा काम नहीं किए, लोगों से रब्ता नहीं रखा, खुशियों गमियों में शामिल नहीं होते रहे, ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजारा है। तो इस वजह से अली मोहम्मद ख़ान, मैं हैरान हूँ, अली मोहम्मद ख़ान का पाकिस्तान के दूसरे हल्कों में बड़ी डिमांड है। अभी 17 जुलाई को जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे, हर बंदा कहता था अली मोहम्मद ख़ान को बुलाओ, अली मोहम्मद ख़ान को बुलाओ, उनकी तकरीर करानी है तो ज़रा रंग जमेगा जलसे में। लेकिन अपने हल्के के लोगों को वो मुतासर नहीं कर सके और यही वजह है कि यहाँ पर जब अभी हाल ही में वो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो दोनों तहसीलें जो हैं वो तहरीक इंसाफ हार गई थी और काटलंग भी हार गई थी। काटलंग में हमादुल्ला यूसुफ जो है वो चेयरमैन बने थे और तख्तबाई में मोहम्मद यूसुफ जो है वो मौलाना सईद यहाँ पर चेयरमैन बने थे और दोनों ही JUI के चेयरमैन हैं। यानी इस हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है उसके नीचे दोनों चेयरमैन मौलाना फजल रहमान की पार्टी के हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज की सूरत में सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ज़ाहिर है तंजीमी सतह पर जो है वो चेयरमैन काफ़ी एक्टिव होता है और उसके काउंसलर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो चूँकि इस हल्के में आने वाली दोनों तहसीलें जो हैं वो वो JUI के चेयरमैन हैं तो वो ज़रूर मौलाना कासिम को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये है कि यानी मैंने आपको बता दिया अली मोहम्मद ख़ान की कारकर्दगी जो है वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रही और ये एक चैलेंज बनकर इस हल्के में खड़ा हो गया है तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ। नून लीग के एमपी हैं जमशेद खान MNA का इलेक्शन भी लड़े थे 2008 में और MPA का भी लड़े थे। MNA ये हार गए थे, नून लीग के सिर्फ 36,000 वोट ले सके थे और 36,000 भी खैर काफ़ी वोट थे, लेकिन MPA का इलेक्शन बहरहाल ये जीत गए थे और जीत कर जो है वो इस वक्त इस इलेक्शन में काफ़ी एक्टिव हैं। यानी उम्मीदवार तो मौलाना फजल रहमान के खड़े हैं इस हल्के में, लेकिन इनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है और मुस्लिम लीग नून जो है उनके उम्मीदवार न सिर्फ ज़ाती पैसे खर्च कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मालदार असामी है जमशेद साहब जो हैं, जमशेद खान नून लीग के, और न सिर्फ वो ख़ुद अपने पैसे खर्च कर रहे हैं बल्कि विफाक से भी उन्होंने कुछ बजट की मंजूरी कराई है और वहाँ पर वो काम शाम उन्होंने कराने शुरू कर दिए थे इलेक्शन से पहले ही। तो वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं, वादे कर रहे हैं। तो नून लीग के जो MP हैं वो काफ़ी यहाँ पर एक्टिव हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन सारों में जो डिसाइसिव रोल प्ले करेगा वो इमरान खान का बयानिया है। अगर इमरान खान का बयानिया जिस तरह से इस वक्त चल रहा है और उनकी मकबूलियत को जो आलम है, अगर उसने अपना रोल प्ले किया तो इमरान खान
ये सीट जीत पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ अली मोहम्मद ख़ान की कारकर्दगी और लोगों के उनके साथ ताल्लुक़ या उनकी ग्रीवेंसेस को देखकर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर इमरान खान को काफ़ी एक सख्त मुकाबले की तवक्को करनी पड़ सकती है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा ये है कि पीटीआई का जो एंटी पीटीआई वोट है वो इस हल्के में काफ़ी बड़ी तादाद में 2018 में इमर्ज हुआ था, यह ज़ाहिर हुआ था। 2018 में मैंने आपको बताया कि 1,33,000 वोट लिया था पीटीआई की मुखालिफ जमातों ने मिलकर, और अगर वो अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होते हैं तो इमरान खान के लिए चैलेंज होगा। तो ये बहरहाल हल्का वो हल्का है या उन हल्कों में से एक हल्का है जो इमरान खान के लिए टफ़ है, और यहाँ पर काफ़ी नज़र रखनी पड़ेगी। पीटीआई को विजिलेंट रहना पड़ेगा और अपने कारकुनों को अपने वोटर्स को निकालना पड़ेगा, और निकाल कर यहाँ पर अपना अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर बयानिया चल गया, हवा चल गई, और आज इमरान खान जिस तरह से कह रहे हैं और महंगाई ने वाकई असरअंदाज हुई इस हल्के में भी लोगों पर, तो फिर इमरान खान आसानी से जीत सकते हैं। तो ये था मेरा ख्याल है NA 22 मतदान की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।